है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है पूर्णतः एक नए अवतार में देश के समक्ष आए हुए हैं। सौगात-ए मोदी के नाम पे इस ईद में जो उनकी कार्यकाल की 22वीं ईद है, उन्होंने जो है मुस्लिमों को एक किट देने का फैसला किया है, जिसमें बच्चों के लिए खजूर रहेंगे, ईदी रहेगी और कपड़े रहेंगे और तमाम चीज़ें हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों के माध्यम से घर-घर, यानी जो आपके मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके घर-घर पहुँचाई जाएगी। कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूँकि क्या है, हम अगर इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है और जिस तरीके से मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके से आप ये देखिए कि चाहे वो धारा 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, उसमें श्रेय लेने से केंद्र की सरकार पीछे नहीं रही। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो खुदाई अभियान चल रहा है कि आप मथुरा का मामला हो, वाराणसी का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, औरंगजेब का मामला हो, जिस तरीके से गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभियान चल रहा है और देश के मुख्य मुद्दों से जो है ध्यान हटाने का काम चल रहा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो थू-थू हो रही है केंद्र की मोदी सरकार की, उससे बचने के लिए उन्होंने सौगात-ए मोदी का एक नया फलसफा तैयार किया है और इसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही हम अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार से अपने से अलग नहीं मानते हैं। लेकिन यह किसी छुपा हुआ नहीं है कि 2014 के बाद से उनकी स्थिति जो है दलितों और आदिवासियों की तरह सेकंड रेट सिटीजन की कर दी गई है। आज एक हर मुद्दे को लेके चाहे बुलडोजर कल्चर जो चला हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति दर्ज कर चुका है, उस बुलडोजर कल्चर का सबसे अधिक कोई सॉफ्ट टारगेट है तो वो मुसलमान है। यदि आज उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई गारंटी नहीं इस बात की कि उनका घर सुरक्षित रहेगा। अतीक अहमद का मामला हो या मुख्तार अंसारी का मामला हो या अन्य तमाम मामले हों, हमने ये देखा है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से धत्ता बताते हुए जिस तरीके से उनको जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड उनकी जो मौतें हुई हैं, वह कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती हैं कि ये कानून को कहीं ना कहीं हाथ बांध के रखा गया, कानून को अपना काम नहीं करने दिया गया है, क्योंकि उनसे सहानुभूति नहीं हो सकती किसी भी तरीके से जो आताई हैं या जो भारत के संविधान या कानून में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये अधिकार सरकार को किसने दे दिया है कि न्यायपालिका काम भी कार्यपालिका करने लगे। ये बड़े दुख का विषय है और निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप कि सौगात-ए मोदी के माध्यम से ये एक नए किस्म का पुल बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें बिहार चुनाव में इनको किसी तरीके से जीत सुनिश्चित हो जाए। बिहार में चूंकि मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है और ये आज तक स्वतंत्र भारत में से लेके आज 2025 तक कभी भी स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार नहीं बना पाई है भारतीय जनता पार्टी। ये इस बात की उसको टीस है, क्योंकि वो जो है बिहार जो है इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और यही कारण है कि मुस्लिमों को रिझाने के लिए इनके द्वारा यह शगुफा छोड़ा गया है, ये जुमले तैयार किए गए हैं कि हम उनको जो है सौगात देंगे। यदि वास्तव में आपको उनको सौगात देना चाहते हैं तो आप उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, आप उनको एमएसएमई में उनको जोड़िए, आप उनके जो है धारा 370 कश्मीर से आप हटाइए, आप जो है औरंगजेब के मुद्दे को त्यागिए। आप गड़े मुद्दे उखाड़ने से सिर्फ बदबू फैलती है, गंदगी फैलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप वक्फ बोर्ड पे छेड़छाड़ मत करिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुद्दे पे छेड़छाड़ मत करिए। उनको जो स्पेशल प्रोविजंस भारत का संविधान देता है, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ करें, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत नियम है। उनके व्यक्तिगत नियम भी भारत के संविधान के दायरे में रह के ही वो चलाते हैं। लेकिन यदि आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे ठीक उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के नियम के साथ, जैसे आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया है उनके अन्य कानूनों के साथ, तो निश्चित रूप से समाज में जो है एक समरसता का वातावरण नहीं बनेगा, बल्कि एक अराजकता का वातावरण ही बनेगा। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इस तरीके की चीज़ों से कोई अच्छा संदेश नहीं जाना है, बल्कि ये एक किस्म की कवर अप है, एक लीपअप होती है। और ये भारत का जो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उस धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप यदि यह सरकार आचरण करती है संविधान के दायरे में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की सौगात देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल है संविधान में, आप उस पर विश्वास करिए और उस पर यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको कोई ना हिंदू दिखाई देगा, ना मुस्लिम दिखाई देगा, ना बौद्ध दिखाई देगा, ना जैन दिखाई देगा, ना ईसाई दिखाई देगा, आपको सब में भारतीय दिखाई देगा। जय भारतीयता। धन्यवाद।